आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके अधिवेशन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी हो, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस टॉपिक से सारे सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ विथ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय कुल 72 प्रतिनिधि थे, अर्थात 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह पहला अधिवेशन हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी एक भारतीय बैरिस्टर थे। यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, यानी भारत के वायसराय कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और हाँ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। तो देखिए, कई तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है जिसके लिए आपको रेडी रहना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोगों ने जिक्र किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 28 दिसंबर 1885 को की गई। कहाँ पे किया गया? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में की गई। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे और अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि भारतीय बैरिस्टर थे। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यदि पूछता है तो हो जाएगा ग्लैडस्टोन। अच्छा, इस पहले अधिवेशन से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसे आज आप पढ़ते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुई है, बम्बई में हुई। आपको मालूम है कि बम्बई में यह होना पहले प्रस्तावित नहीं था। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन या बैठक कहाँ होना तय था? कमेंट करके हमें बताइए। चलिए, मैं आपको हिंट दिए देता हूँ कि उस जगह पर उस समय महामारी फैली हुई थी। याद आया? चलिए, आपको बताते चलें कि इसकी पहली बैठक प्रस्तावित हुई थी पुणे के लिए कि इसकी पहली बैठक पुणे में होगी, लेकिन वहाँ पर उस समय प्लेग महामारी फैल गई जिसकी वजह से उस जगह को कैंसिल करना पड़ा और तय किया गया कि इसकी पहली बैठक बम्बई में होगी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष और किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है 1885 बॉम्बे में, 1886 कलकत्ता में, 1890 लखनऊ में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब बात ये आती है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, अर्थात दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था सन 1886 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में यदि हम कुछ और बातें करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा, कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। और नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ हम इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि जो आज आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ रहे हैं
उसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे भारतीय हैं जो कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। ध्यान रखिएगा, यह एक पहले भारतीय हैं जो कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। और इनकी एक फेमस किताब है जो कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर केंद्रित थी, और वह किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है यह 22वां अधिवेशन था। 22वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1906 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन है कानपुर 1925, कलकत्ता 1917, बांकीपुर 1912, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ई, अर्थात ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि पूर्ण स्वराज के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की ही मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का पत्र पढ़ा था, और यहीं पर घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आप लोग इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन वहीं जो लाहौर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, ये चीज़ एकदम से क्लियर होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ठीक है, और वहीं यदि हम बाकी के विकल्प पर विचार करें तो कानपुर 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और दूसरा जो विकल्प है कलकत्ता 1917, ये अधिवेशन हुआ था एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी आयरलैंड की, अर्थात ये गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिएगा, सरोजिनी नायडू जो हैं वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं और एनी बेसेंट गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और वहीं तीसरा विकल्प जो आपका बांकीपुर 1912 अधिवेशन हुआ था, ये 28वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, रहीमतुल्लाह सयानी, अर्थात रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अब बात कर लेते हैं कि यह अधिवेशन कौन सा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह कलकत्ता अधिवेशन था, जो कि 1896 में कलकत्ता में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। यदि हम बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम एक कविता है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है।
आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी अर्थात प्रकाशित हुई थी और इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि ये जो वंदे मातरम है वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। तो मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी थी और यह अधिवेशन हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन सन 1907 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ध्यान रखिएगा, यह 23वां अधिवेशन था। डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो चुका था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल।